नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां किसानों की आड़ में दंगा कराने वाली कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से बेनकाब हुई है, क्योंकि अब लाल किला पर हिंसा करने वाले फर्जी किसानों को कानूनी सहायता देने की तैयारी में पंजाब की सरकार है। जी हां, आरोपी किसानों के लिए कानूनी सहायता के साथ साथ मुआवजा भी देने की तैयारी में अमरिंदर की सरकार। वही कांग्रेस विधायक कुलदीप वैद की अगुवाई में बनाई गई है कांग्रेस की कमेटी। और इससे पहले भी आपको बताते चले कि नौकरी और मुआवजे का ऐलान पंजाब की सरकार कर चुकी है। और ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों अराजकता को प्रोत्साहन दे रही है पंजाब की अमरिंदर सरकार। देश में दंगा भड़काने वाले फर्जी किसानों का आखिर समर्थन क्यों किया जा रहा है। जी हां, एक बार फिर से किसानों की आड़ में दंगा कराने वाली कांग्रेस पार्टी बेनकाब होती दिखाई पड़ रही है। और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जिन तथाकथित किसानों ने 26 जनवरी के दिन देश के तिरंगे का अपमान किया था, हम सब ने देखा था कि कैसे दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च के नाम पर लाल किला पर खालिस्तानी झंडा फहराया गया था, महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई थी और कैसे सैकड़ों पुलिस कर्मियों को घायल किया गया था। लेकिन अब उन्हीं फर्जी किसानों को पंजाब की सरकार संरक्षण देने का काम कर रही है। और इसी कड़ी में पंजाब की कैप्टन सरकार ने दिल्ली में लाल किला हिंसा के मामले में आरोपी पंजाब के किसानों को कानूनी सहायता देने पर विचार करने का मन बनाया है। जी हां, और इसके अलावा किसानों को मुआवजा भी देने की तैयारी पंजाब की सरकार कर रही है। यानी कि 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा के मामले में पंजाब की कैप्टन की सरकार ये शर्मनाक कदम उठाने जा रही है, जिस पर अब लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कैसे पूरे देश में अराजकता फैलाने वाले अराजक तत्वों को सरकार पुरस्कृत करने का काम कर रही है। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि इसको लेकर पंजाब विधानसभा की ओर से कांग्रेस विधायक कुलदीप वैद की अगुवाई में कमेटी बनाई गई है। और कमेटी में ऐसे लगभग 100 किसानों के बयान दर्ज किए गए हैं जो लाल किला उपद्रव में शामिल था। जी हां, अब तक इसमें 60 ऐसे किसानों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। और अभी हाल ही में शुक्रवार को भी 10 किसानों के बयान लिए गए हैं। दरअसल बता दें कि दीप सिद्धू के नेतृत्व में किसानों ने लाल किला में हिंसा की थी, जिसकी तस्वीरें हम सब ने देखी थी। लेकिन आपको बता दें कि इसको लेकर पुलिस ने विरोध प्रदर्शन के लिए किस तरीके से रूट तय किया था, यह भी हम सबको पता है। लेकिन इसके बावजूद भी उपद्रवियों ने पुलिस व आम लोगों के साथ हिंसा करने का काम किया था। लाल किला पर झंडा फहराकर कई घंटों तक हुड़दंग मचाने का काम किया था। और दिल्ली पुलिस ने इन उपद्रवियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। और दीप सिद्धू वहां से किस तरीके से फरार हुआ था हम सब ने देखा था। लेकिन दिल्ली पुलिस की छानबीन के बाद आखिरकार दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अब जिस तरीके से विधानसभा कमेटी के चेयरमैन कुलदीप वैद तो यहां तक कहते हुए दिखाई पड़े थे कि किसानों के साथ दिल्ली पुलिस ने ज्यादती की है। कमेटी में भाजपा को छोड़कर आपको बता दें कि और तमाम अन्य पार्टियों के विधायक शामिल हैं। जी हां, इसी कड़ी में कमेटी में शिरोमणि अकाली दल से लेकर आम आदमी पार्टी और पंजाब की सरकार यानी कि कांग्रेस के नेता इसमें शामिल है। हालांकि आपको बताते चले कि इसके पहले भी राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि 3 कृषि सुधार कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे जिन किसानों की जानें गई हैं, उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी और 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। जी हां, अब ऐसे में 220 किसानों के केस तैयार सरकार की ओर से कर लिए गए हैं और उन्हें उनके परिवार के मेंबर को नियुक्ति करने का काम किया जा रहा है। लेकिन आपको बताते चले कि दरअसल अब पंजाब में बेहद जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और इसीलिए अब कांग्रेस में जिस तरीके से अंतरकलह बार बार दिखाई पड़ रही है, इसीलिए नवजोत सिंह सिद्धू को जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, इस तरीके से हमने देखा था कि कांग्रेस के जो चीफ है पंजाब में, जो पंजाब के मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनके पर कुतर दिए गए थे। और ऐसे में अब लाल किले के उपद्रव का समर्थन करने को लेकर कांग्रेस ने फिर से किसान आंदोलन की मलाई का स्वाद लेने की कोशिश की है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से एक के बाद एक ये तमाम बड़े फैसले पंजाब की सरकार ले रही है, ये साफ तौर पर स्पष्ट हो गया है कि इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन को भुनाना है। और इसीलिए यही बड़ी वजह है कि बार बार इन किसान आंदोलन के नाम पर जो देश में दंगा करने का काम कर रहे हैं, इनको संरक्षण देने का काम किया जा रहा है, इनका समर्थन करने का काम किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने जिन भी उपद्रवियों पर केस दर्ज किया था, आपको बताते चले कि उन
सबको समर्थन देकर अब पंजाब की सरकार, कांग्रेस की सरकार पंजाब में अगला चुनाव जीतना चाहती है। हालांकि इसके पहले आपको बताते चले कि अभी हाल ही में पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ का भी इसको लेकर बयान सामने आया था। उन्होंने साफ तौर पर किसानों की आड़ में आप देखिए कि किसानों को लेकर शर्मनाक बयान देते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने किसानों के विरोध का बखूबी संभाला है। अगर कोई और मुख्यमंत्री होता तो किसानों के गुस्से का खामियाजा केंद्र सरकार की बजाय पंजाब सरकार को भुगतना पड़ता और ये वाकई पंजाब से अमरिंदर सरकार की बहुत बड़ी जीत है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी की मानसिकता इस किसान आंदोलन को लेकर सामने आई है, यह साफ तौर पर स्पष्ट हो चुका है कि ये तमाम पार्टियां सिर्फ और सिर्फ बाहर के पाकिस्तानियों और खालिस्तानियों के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब इन तथाकथित किसानों को लेकर बड़े बड़े कानून बनाए जा रहे हैं और इनको और श्रेय देने के लिए मुआवजों का तक ऐलान किया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है और इसी कड़ी में बीजेपी साफ तौर पर यह आरोप लगा रही है कि हिंसा करने वाले किसान नहीं बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के महासचिव डॉक्टर सुभाष शर्मा ने साफ तौर पर बयान देते हुए कहा है कि 26 जनवरी को लाल किले पर जाने वाले लोगों की मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी निंदा की थी, लेकिन आज उन्हें कानूनी सहायता और मुआवजा देने की बात से यह साफ हो गया है कि वे किसान नहीं बल्कि कांग्रेसी थे। और वहीं भाजपा नेता ने कहा है कि हम पहले दिन से ही कहते आ रहे हैं कि इस आंदोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ है और जो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं वो किसान नहीं बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। तो वहीं इसको लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के एडवाइजर मृत्युंजय कुमार ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट करते हुए अपना बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस वालों का छुपा हुआ टैलेंट अब बाहर आ चुका है। देश भर में ढूंढ ढूंढ कर अराजकता पैदा करने वालों को अब समर्थन देने का काम कांग्रेस पार्टी की ओर से किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस पार्टी तथाकथित किसानों की हमदर्द बनी हो। इसके पहले भी कई तमाम तस्वीरें हमने देखी हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े आला नेताओं ने किस तरीके से इस किसान आंदोलन का समर्थन किया है और यहाँ तक कि राहुल गांधी किस तरीके से जो किसान आंदोलन को लेकर टूल किट का खुलासा हुआ था उस पर अपनी बौखलाहट दिखाते हुए नजर आए थे। लेकिन आपको बता दें कि तथाकथित किसान जिस तरीके से फिलहाल दिल्ली में जो किसान संसद लगाकर बैठे हुए हैं, इनके मंसूबे सिर्फ ये है कि वो अब 26 जनवरी की तरह 15 अगस्त को भी एक बड़ा कांड करेंगे। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि उपराज्यपाल ने पुलिस में दिल्ली पुलिस की शक्तियों को बढ़ा दिया है और तुरंत अगर कोई भी अराजक तत्व ऐसे पाए जाते हैं दिल्ली में तो उन पर एनएसए लगाने का फैसला लिया गया है। दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता इससे बौखलाए हुए हैं और इसीलिए अपने तथाकथित किसानों को समझाने की बजाय उनको संरक्षण देने का काम किया जा रहा है। उन्हें श्रेय देने को लेकर नए नए पैंतरे अपनाए जा रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि अभी हाल ही में साफ तौर पर इन फर्जी किसानों का खुलासा हुआ था। किसानों ने साफ तौर पर कह दिया था कि अब हरियाणा के कुरुक्षेत्र में तिरंगा फहराने नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, और ऐसा दरअसल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में हरियाणा में बीकेयू संगठन के किसान नेता ने नेताओं और मंत्रियों को तक धमकी दे दी है और ये कहा है कि 15 अगस्त को कुरुक्षेत्र में तिरंगा नहीं फहराने देंगे। जी हाँ, और इसके अलावा ये भी आपको बताते चले कि 15 अगस्त को गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अगुवाई में दिल्ली भी कूच किसान करने वाले हैं, जिसके बाद साफ तौर पर यह हकीकत स्पष्ट हो चुकी है कि कैसे किसान आंदोलन की आड़ में सिर्फ और सिर्फ तथाकथित किसान देश में दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं, जिसकी बानगी कई बार हमने आपको दिखाई है। क्योंकि जब लगातार राकेश टिकैत एक के बाद एक बयान देते हुए दिखाई पड़ रहे थे, कभी वो अपने ट्रैक्टरों को लेकर धमकी देते दिखाई पड़ते तो कभी 4 लाख ट्रैक्टर की बात वो करते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन आपको बताते चले कि दरअसल ये किसानों का आंदोलन नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ खालिस्तानियों का आंदोलन है जिसे बनाने का काम कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं, जिसे आगे बढ़ाने का काम आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं, जिसकी बानगी आज एक बार फिर से सामने आ गई है, जिसमें साफ तौर पर पंजाब सरकार की ओर से इन तथाकथित किसानों के लिए नया कानून लाकर और नया मुआवजे का ऐलान करने की बात कहकर ये नया प्रोत्साहन देने का काम जो पंजाब की सरकार ने किया। इसको लेकर आपको बता दें कि अब लगातार सोशल मीडिया पर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग साफ तौर पर ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि 26 जनवरी को लाल किले पर झंडा लहराने और तोड़फोड़ करने वाले दंगाइयों को पंजाब
पंजाब सरकार कानूनी सहायता व आर्थिक लाभ देगी, ऐसे में धिक्कार है। जी हाँ, इसके अलावा लोग ये भी कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि पंजाब सरकार लाल किला हिंसा के आरोपी को कानूनी सहायता व मुआवजा देगी। मृतक के परिवार के एक स्वजन को नौकरी देने का भी ऐलान किया गया है। ये आज के मुख्य पन्ने की खबरें हैं। असल में 26 जनवरी को जो कांड हुआ था, ये तथाकथित किसान अब 15 अगस्त को भी उसे दोहराने का प्रोग्राम चला रहे हैं, लेकिन दिल्ली की पुलिस लगातार सतर्क बैठी हुई है और अगर कोई भी तथाकथित किसान किसी भी अराजक गतिविधि को देकर पाया जाता है तो उनके खिलाफ तुरंत तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी और उन पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर पहले से उपराज्यपाल दिल्ली पुलिस कमिश्नर से लेकर दिल्ली पुलिस को यह आदेश दे चुके हैं। और यही बड़ी वजह है कि लगातार अब अपने एजेंडों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने नापाक मंसूबों को कामयाब करने के लिए तथाकथित किसान इन तमाम राजनीतिक पार्टियों का सहारा ले रही हैं और राजनीतिक पार्टियां इन्हें समझाने के बजाय पाकिस्तान और खालिस्तान की भाषा बोलते हुए इन्हें और संरक्षण देने का काम और समर्थन देने का काम करती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।